राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमें सरल विधि द्वारा गोवर्धन कैसे बनाना है। तो देखिए, गोवर्धन महाराज की पूजा जो होती है वो सभी को करनी चाहिए गोवर्धन वाले दिन, और शाम के समय पूजा होती है गोवर्धन महाराज की। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गोवर्धन हम क्यों मनाते हैं। देखिए, गोवर्धन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी वाली उंगली पर, मतलब कन्नी उंगली पर जो है गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसलिए कृष्ण भगवान को गोवर्धन महाराज के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रजवासियों की इन्होंने सहायता की थी इंद्रदेव से, क्योंकि इंद्रदेव ने जो है बहुत ज़्यादा बारिश की थी, तो उनको वर्षा से बचाने के लिए ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था कन्नी उंगली पर, जिससे सभी ब्रजवासियों की रक्षा हुई थी। तो उन्होंने उनको भगवान का स्वरूप माना गोवर्धन पर्वत को। तो इसी चक्कर में जो है गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की जाती है कृष्ण भगवान के साथ साथ। तो आप लोगों ने देखा होगा जब मथुरा वगैरह आप सब जाते होगे तो वहाँ पर गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है गोवर्धन पर्वत, और श्री कृष्ण उस पर्वत में समाये हुए हैं, इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो उसी दिन से सब ब्रजवासियों ने जब पूजा की थी, तो उसी दिन से हम भी गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं अपने अपने घरों में। तो देखिए, गोवर्धन जो बनाया जाता है वो गाय के गोबर से ही बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको गाय का गोबर उपलब्ध नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई इसमें उसकी बात नहीं है। लेकिन जैसा भी हो, आपको गोवर्धन जरूर बनाना चाहिए। और गोवर्धन जो रखना चाहिए आपको, या तो घर के आंगन में रखिए या फिर आप बाहर जो बरामदा वगैरह होता है उसमें रखिए। लेकिन आपको छत पर गोवर्धन नहीं रखना चाहिए। मतलब ऐसा बोलते हैं कि छत पर गोवर्धन नहीं रखा जाता। घर के आंगन में या चौक में इस तरह से खुले में गोवर्धन महाराज बनाने चाहिए आपको। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है, इसलिए गाय का गोबर सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। तो गाय के गोबर से कोई भी जो काम किया जाता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे भी हमारे श्री कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी, तो वो गौ माता की ही सेवा करते थे, क्योंकि वो ग्वाले थे। तो इसीलिए हम गाय के गोबर से यहाँ गोवर्धन पर्वत बनाएंगे और गोवर्धन महाराज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर आप गोवर्धन रख रहे हैं उस स्थान को अच्छे से शुद्ध कर लें, साफ कर लें, थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। उसके बाद वहाँ पर आपको गोवर्धन महाराज बनाने हैं। देखिए गाइस, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप गोवर्धन महाराज बनाते हैं ना, तो आपको उस समय चप्पल पहनकर नहीं रखनी चाहिए। आपको नंगे पैर ही गोवर्धन महाराज बनाने चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा गाय का गोबर फेस पर रखना है, मतलब फेस जो है बिल्कुल गोल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गोल फेस बना दिया है, हाथ की शेप दे दी है, उसके ऊपर हमने कन्नी उंगली बनाई है, और कन्नी उंगली के ऊपर हमने पर्वत बना दिया है, गोवर्धन पर्वत जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए, एक हाथ जो है नीचे की तरफ रहेगा, एक हाथ जो है ऊपर की तरफ रहता है। जिस पर पर्वत उठाया था वो हाथ ऊपर की तरफ रहेगा, और एक हाथ जो है उनके मतलब जो कमर होती है ना उसके ऊपर रखा हुआ है। तो जब कभी आप मथुरा वगैरह जाते हो, गोवर्धन की परिक्रमा करते हो, तो आपने देखा होगा जो गोवर्धन मंदिर जो है जहाँ से परिक्रमा शुरू की जाती है, वहाँ पर हम दूध वगैरह चढ़ाते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल ऊपर मंदिर पर ऐसी ही शेप बनी हुई है गोवर्धन महाराज की। एक हाथ जो है कमर पर रहता है, एक हाथ ऊपर की तरफ रहता है, जिससे पर्वत उठाया था। तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमसे भी इसी तरह से अच्छा सा बन जाए गोवर्धन महाराज। क्योंकि देखिए, हम इतने मतलब वो तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है या कुछ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इतनी आसानी से मैं आपको बनाना सिखाऊं कि आप भी घर पर जल्दी और आसानी से ये गोवर्धन महाराज बना सकें। कुछ लोग जो है उनकी जो पोशाक बनाते हैं ना, वो धोती बनाते हैं कुछ लोग तो। और यहाँ पर मैं ना स्कर्ट वाली बना रही हूँ। एक स्कर्ट वाली पोशाक भी वो पहनते थे, राधा रानी की तरह जो होती थी। तो यहाँ पर वो वाली पोशाक पहना रही हूँ मैं उनको। तो नीचे जो है आपको इस तरह से स्कर्ट की टाइप में बना लेना है, स्कर्ट जैसे होती है इस तरह से बना करके। यहाँ पर मैंने बीच में जो है गैप दिया है, मतलब ये एक डिज़ाइन डाला है मैंने थोड़ा। आप चाहें तो इसको पूरा भर सकते हैं, पूरा भर के एक जैसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो गैप दिया है ये सिर्फ एक। देखिए, सबका बनाने का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। पहले क्या होता था कि बहुत देसी तरीके से गोवर्धन महाराज रखे जाते थे। मेरा मतलब ये कि जैसे गोबर लाए और बस मुंह बनाया, हाथ बना दिए, पैर बना दिए, बस। पहले इस तरह से शेप नहीं दी जाती थी पूरी प्रॉपर, जैसे आज शेप करके बनाते हैं गोवर्धन महाराज। पहले ऐसे नहीं। पहले पुराने लोग जो होते थे, मतलब जो हमारे जैसे दादी बाबा, जो मतलब पुराने जो लोग थे, वो सिर्फ ऐसे सिंपल गोवर्धन महाराज रखते थे और उनकी ही पूजा करते थे। लेकिन आजकल जो लोग हैं ना, बहुत सुंदर डिज़ाइन से, मतलब अच्छी अच्छी फूल पत्तियों से डेकोरेट करके, रंगोली से डेकोरेट करके बहुत सुंदर सुंदर गोवर्धन महाराज बनाते हैं।
तो आज ऐसी हम भी कोशिश करके देखेंगे कि हम भी ऐसी सुंदर से गोवर्धन महाराज बनाएं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इनके पैर के कड़ूले बनाए, मतलब इनको कड़ूले या पजेब आप कुछ भी कह सकते हैं, ये होते थे पहले, ऐसे चलते थे, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही शेप दे दी है। और नीचे हमने उंगलियां बना दी हैं ये पैरों की, ये उंगलियां हो गई पूरी 5 उंगली। अब इसके बाद जो है हम हाथ बनाएंगे और इसी तरीके से गोवर्धन महाराज बनाने के बाद अब हम इन्हें डेकोरेट भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे गोवर्धन महाराज बनके वैसे तो एकदम प्रॉपर तैयार हो चुके हैं। अभी हमें आँख नाक बनाने हैं, उनका मुकुट बनाना है, तो इस तरीके से बनाएंगे। और देखिए ज़्यादा गोबर ना हो तो इसको आप थोड़ा छोटा करके भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गोबर नहीं है तो ऐसे ही नहीं है, शेप यही रहेगी, सिर्फ आप गोबर कम लें। गोबर ना आजकल मिलता नहीं है, गाय का गोबर तो वैसे भी इतनी आसानी से मिलता नहीं है क्योंकि गाय बहुत कम हो गई हैं। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं मिले ना तो आप गौशाला वगैरह से थोड़े बहुत पैसे देकर वहाँ से आप गोबर ला सकते हैं और गोवर्धन महाराज बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने हाथ बना दिया है, हाथों में उंगलियों की भी शेप दे दी है। इसके बाद हम बना रहे हैं ये मोर मुकुट, और हमने हाथों के कड़े भी बना दिए। मतलब आपको है ना उनका श्रृंगार भी करते चलना है, गोबर से ही उनका श्रृंगार होगा। अगर गोबर से आप श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रंगोली से भी उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोर पंखी है तो मोर पंखी लगा दीजिए। और आंखें आती हैं आजकल तो रेडीमेड बनी हुई आंखें आती हैं, वो लाकर भी आप लगा सकते हैं, वरना तो आप रंगोली से भी आंखें बना सकते हैं। तो जैसा आपको डेकोरेट करना है आप वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। और जब आप गोवर्धन महाराज को अच्छे से डेकोरेट कर दोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उनसे नज़र ही ना हटे। अब यहाँ पर देखिए हम आँख की, नाक की और मुंह की शेप देंगे, मतलब होठों की, तो आप वो भी गोबर से दें। चाहे तो आप आँखों की जगह तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा मतलब गड्ढा होता है ना, इस टाइप से कर लें और फिर उसके बाद आँख बना दें। यहाँ पर मैंने ना जो शेप दिया आँखों की वो भी गोबर से ही दी है, नाक भी गोबर से ही बनाई है और मुंह भी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम इनका कमरबंद बनाएंगे, जो कमरबंद होती है ना, जो कमर पर बांधते थे, वो कमरबंद बनाएंगे। उसके बाद हम उनकी नाभि बनाएंगे। नाभि आपको ज़रूर बनानी है जिसमें हमें दूध रखना होता है। उनकी नाभि में जो है दूध होता है, तो कच्चा दूध रखा जाता है नाभि में। तो यहाँ पर हम अब चौबंदी कर देंगे, मतलब हमने पूरे गोवर्धन महाराज बना लिए हैं। और चौबंदी करने से मतलब होता है कि ये पूरा ब्रज हो गया। ब्रज के अंदर हमारे गोवर्धन महाराज हैं, गोवर्धन पर्वत है, और उसी के अंदर हमारे ग्वाल, ग्वाले, गाय, भैंस, बकरी, बछड़े सब हैं। उसी के अंदर हमारे पूरे ब्रजवासी भी हैं। तो यहाँ पर हम सबकी आकृति बनाएंगे जैसी हमसे बनाई जा सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको भी इसी तरह की आकृति देकर बनाएं, नहीं, सिर्फ आपको वहाँ पर सिर्फ जो नमूना टाइप होता है ना, इस तरीके से आपको बनाना है। सिर्फ आपको मुट्ठी बांध बांध के गोबर को रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गाय बना दी हैं। गाय के साथ साथ आपको ग्वाल जरूर बनाने, ग्वाले जो होते हैं वो ज़रूर बनाने हैं। एक आपको जो दूध चलाने वाली होती है जिसे ठकुराइन बोला जाता है, तो वो ज़रूर बनानी है। उसके साथ साथ आप चौकीदार बना सकते हैं, ब्रज का जो चौकीदार होता है वो बना सकते हैं। और बहुत मतलब पूरा ब्रज ही था उस समय जब गोवर्धन पर्वत उठाया था श्री कृष्ण ने। तो हम यहाँ पर पूरी लीला दिखा रहे हैं जिस समय भगवान ने पर्वत उठाया था। अब देखिए आप सोचेंगे ये गाय के आगे क्या है, तो ये खोर है जिसमें गाय मतलब चारा खाती हैं और पानी पीती हैं, तो ये खोर हमने बना दी है। अब इस तरह से हम पूरा डेकोरेट कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आटे का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो रंगोली के कलर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हर चीज़ को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक चीज़ ही यहाँ पर मैंने सारी यूज़ करी थी। मैंने हल्दी यूज़ करी है, आटा यूज़ किया है, उसके साथ साथ मैंने रोली मतलब कुमकुम जो होती है वो यूज़ की है। और जो पर्वत है उसके लिए मैंने पत्ते यूज़ किए हैं, फूल माला यूज़ की है, मतलब जो गेंदे के फूल होते हैं। तो सारी चीज़ मैंने जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक ली है। मैंने कोई भी रंगोली का कलर नहीं लिया है, सब चीज़ मैंने घर में से ही ली है। तो देखिए जब आटे से आउटलाइन कर देते हैं ना तो आकृति एकदम क्लियर दिखती है, मतलब साफ दिखती है। तो यहाँ पर मैंने आटे से पूरी आउटलाइन कर दी है। ये लहंगा जो है मैंने पूरा आटे से एकदम आउटलाइन करके बना दिया है पर्वत पे। और जो मैंने इनके जो श्रृंगार गहने जो बनाए हैं उन सब पर आउटलाइन कर दी है। तो जैसे जैसे आपसे सजाया जा सके आप वैसे सजा सकते हैं। और जैसे दिवाली का टाइम है तो खील होती है आपके घर में, तो खील से भी आप सजा सकते हैं। बहुत से लोग खील से सजाते हैं, तो खील से भी बहुत सुंदर लगते हैं। खील से आउटलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है आटे से ही आउटलाइन बनाई है। और यहाँ पर मैं अब हल्दी यूज़ कर रही हूँ। हल्दी की जगह आप रंगोली के कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। तो जो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें।
यहाँ पर देखिए अब मैं थोड़े से जो उनके होंठ हैं वो लाल कर दूंगी कुमकुम से। आंखें जो हैं बहुत से रेडीमेड भी लगा देते हैं, रेडीमेड आंखें आती हैं, जैसे ठाकुर जी की आंखें देखी होंगी आपने, छोटी छोटी आती हैं, तो वैसे ही गोवर्धन महाराज की भी आंखें आपको बाहर मार्केट से रेडीमेड मिल जाएंगी। आप चाहें तो आंखें लाकर भी लगा सकते हैं। जो हमारे बांके बिहारी की आंखें देखी है ना आपने, एकदम सफ़ेद कटीले नैन जो होते हैं, बिल्कुल ऐसी ही आंखें आती हैं। आप उन्हें लाकर भी गोवर्धन महाराज को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आटे से, हल्दी से और कुमकुम का ही इस्तेमाल करके गोवर्धन महाराज तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है फूल माला बना दी है उनके कंठ में, और जो पर्वत है वो पत्तों से सजा दिया, एकदम हरा कर दिया है, क्योंकि पर्वत जो है हरा था। और लास्ट में आपको ये काम जरूर करना है, जो गोवर्धन की सींकें आती हैं आपने बाहर मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएंगी, जो आप देख रहे हैं मैं लगा रही हूँ, ये आपको दो दो जोड़े करके दोनों हाथों पर और दोनों पैरों पर इस तरह से लगानी है। ये गोवर्धन की सींक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी, आप जाकर लेकर आ सकते हैं और इसी तरह से आप गोवर्धन महाराज बनाएं। और गोवर्धन बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। होप करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, से आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और नई नई यूजफुल जानकारियां आपको मिलते रहें। और गाइज ये वीडियो मैं आपके लिए ही बनाती हूं, और ये मेरी पिछले साल की वीडियो है जो मैंने आपके लिए सेव करके रखी हुई थी। तो आसान विधि द्वारा ये गोवर्धन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।